हमारे जो साथी और भी आए हैं एक्सटेंडेड मैं वर्किंग कमेटी मान करके उनका भी अभिनंदन करता हूं। बेसिकली ये जो इमरजेंसी में आप सबको बुलाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य आज तक के जितने भी पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन और शासन और अधिकार देने का प्रयास हुआ है, जिनका आज हम यहाँ अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बलवंत राय मेहता जी का। आप सबको पता होगा बलवंत राय मेहता जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में भी थे और गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, जिनकी दुर्भाग्य से इनके प्लेन को शॉट डाउन कर दिया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा जब ये बॉर्डर इलाके में थे, जिसको बाद में लोगों ने रिग्रेट करके ये कहा कि ये गलती से हुआ है। तो ऐसे शख्सियतों की शुरुआत बिहार के पंडित विनोदानंद झा मुख्यमंत्री थे और इसकी स्थापना बिहार के उस धरती पे हुआ जहां भोलेनाथ बैजनाथ धाम जिसको आप कहते हैं देवघर, वहीं इसकी स्थापना हुई थी। तो यात्रा चलते चलते 58 से लेकर के आज तक, और हम कितना पाए हैं, कितना और हमें लेना है। जो 73वां संशोधन और 74वां संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ उसको अब समय आ गया है तो उसको एक फाइनल शेप दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कर्नाटका गुणवल्ली साहब, वो जो एक मिशनरी जिल के साथ पंचायत परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। कर्नाटका एक अकेला राज्य है जो संवैधानिक तौर पे हमारे संविधान के अनुसार वहाँ का जो सिटिंग पंचायती राज के मिनिस्टर होते हैं वही पंचायती राज के राज्य अध्यक्ष होते हैं। आप समझ सकते हैं कि शुरुआत के दौर से राज्यों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का एफिलिएशन था, उनके वो साथ जुड़े हुए हैं, रहते थे, उनका सहयोग भी आता रहता था। ये जो सामने आप गेस्ट हाउस देखते हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं खासकर उसके लिए यहाँ के तमाम हमारे पदाधिकारी, डॉक्टर अशोक चौहान जी, अनिल शर्मा जी और वो तमाम लोग यहाँ के हमारे जो लंबे समय से कर्मचारी हैं, वो पार्ट ऑफ द पंचायती राज हो गए हैं। उन्होंने वहाँ से अनऑथराइज कब्जा में 2 रूम कोर्ट से खाली करा के साफ सुथरा कराया है। कुछ और अवांछनीय तत्व हैं, अगर लात मार के निकालना होता तो निकाल देते, लेकिन वो कोर्ट की प्रक्रिया में फंसा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संगठन और पंचायत को मिलने वाले अधिकार और केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों के ध्यान को आकृष्ट करना हमारे 18वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है
ये कर्नाटका के बेंगलोर में होने जा रहा है, जैसा इन्होंने आपको बताया। ये सम्मेलन सिर्फ सम्मेलन में भागीदारी आए, भाषण दिए, खाए पिए चले गए वाला नहीं होगा। वी आर गोइंग टू स्टेप अप memorandum for the Prime Minister, and we will go and meet and discuss, and we will explain to him जिस पंचायती राज को हम लोगों ने सेपेप करके डायरेक्ट मुखिया के पास पैसा भेजना शुरू किया था यूपीए सरकार में, अगर उस मुखिया को ट्रेनिंग नहीं दिया गया इकोनॉमिक हैंडलिंग का तो जेल में जाता है। वो मुखिया एक मिनिमम सक्षम हो, चुनाव के अधिकार को कोई रोकने के लिए नहीं, लेकिन संवैधानिक जिम्मेवारी को निर्वाह करने के लिए आज जो इतना किसी के शिक्षा पे, किसी के सर्टिफिकेट पे बहस होता है, उसके पीछे उसको ह्यूमिलेट करना नहीं है, बस के उसके पीछे है कि क्या वो देश की समस्या को समझ पाएगा, इतना पढ़ा लिखा जानकार है। क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम याद करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के मील के पत्थर, टर्निंग पॉइंट, जिन्होंने मनमोहन सिंह के कैबिनेट में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने किया, आज उसी पे ढोल बजा रहे हैं। फिर 10 साल क्यों उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, जब 2008 में पूरी दुनिया का बैंक जो है वो दिवालिया होता गया, लेकिन इंडियन इकोनॉमी अंगद की पैर की तरह अपना डटा रहा और हमें जरा सा असर नहीं हुआ। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो उनका इकोनॉमिक, उनकी पूंजी थी, जो उनकी बुद्धि थी, उनकी जो जानकारी थी, उसका नतीजा है। इसीलिए अभी कहा उन्होंने कि कुछ पढ़ा लिखा भी मुखिया होना चाहिए। ये वक्त चला गया। इसमें शिक्षा, सब शिक्षा अभियान भी है जुड़ा हुआ और सक्षम नेतृत्व भी जुड़ा हुआ है, ये भी उतना ही है। ये सारे सवालों पे हम सैद्धांतिक तौर पे हम उसको लॉजिकली और कंस्टिट्यूशनली एक जो ड्राफ्ट बनाएंगे, वो मोर और लेस जो मेमोरेंडम बनाएंगे, उस पे डिटेल चर्चा बहस होगी। वहाँ हमारे दादा यहाँ बैठे हैं और संविधान जो 74वां संशोधन के बाद हमारे पंचायती राज संविधान को सही तौर पे उसका अमेंडमेंट करके उसमें जो नहीं है 74वां संशोधन में जो पंचायती राज के लिए दिए गए प्रावधान है, उसकी जिक्र नहीं है, उसको हम उसमें शामिल करेंगे, जिसपे काम किया है दादा ने भी और साथ ही हमारे जो एडवोकेट वकील की जमात है उन लोगों ने भी, ये पंडा ने। साथियों, इसलिए बहुत ही बिजनेस मीटिंग है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दूसरा बात नहीं है। हम वहाँ क्या एजेंडा पास करेंगे, जो 18वां ओपन सेशन हो रहा है, आपको याद है दुबे जी 14 में 16वां में राजीव गांधी आए थे या 14 में हमारी बात सम्मेलन जो हुआ था शायद 16वां सम्मेलन में 16वां 13वां सम्मेलन में 13वां जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, नेशनल सम्मेलन हुआ, 13वां सम्मेलन में प्रधानमंत्री की हैसियत से राजीव गांधी आए थे और इसी सम्मेलन में उन्होंने घोषित किया था कि हम पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे। आज भी उनका कभी कभी मैं देखता हूं कि YouTube वगैरह का मोबाइल में
उनका वो भाषण आज भी पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो उनका प्रयास नरसिम्हा राव जी के वक्त में 74 अमेंडमेंट हुआ, जिसमें इसको इनलार्ज करके और इसमें नगर पंचायत और नगर निगम ये को भी जोड़ने का काम किया। इससे अगर ये जुड़ जाता है और जो इसका प्रावधान है, तो जैसे हम मुखिया को डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं, वैसे शहरी क्षेत्र का जो वार्ड अध्यक्ष हो, वार्ड का जो सदस्य होगा, उसको भी वो अपने इलाके के विकास के लिए डायरेक्ट जाएगा। तो आप कितना आर्थिक सशक्तिकरण होगा इस व्यवस्था से, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। साथियों, मैं लगातार था दौरे पे। एक दिन का पलामू डिस्ट्रिक्ट है हमारा झारखंड का, उसको छोड़ करके कल रात आया हूँ। अभी 2 बजे की फ्लाइट से मुझे फिर लौटेंगे, क्योंकि आज एक तो बलवंत राय मेहता जी का वो दिन था और दूसरा हमारा ये डेट पहले से तय था। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स कंट्रीब्यूट योर ओपिनियन। आपकी जो आइडियाज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कीजिए, जिससे हमारा वो डॉक्यूमेंट तैयार हो पाए, जिसको लेकर के हम अपने बेंगलोर सम्मेलन में लेके आए। जाइए, कोई लेके आइए दादा को। हमारे सबसे पुराने आदरणीय विष्णु बाबू, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, और हाँ दादा, और आज हम लोगों के बीच में है। ताली बजा के सम्मान अपना हम लोगों को। विष्णु बाबू आसाम से रहे हैं, और अगर वहाँ से आ सकते हैं गुवाहाटी से, तो आप समझ सकते हैं कि कितने गंभीर और कितनी सीरियस इन्वॉल्वमेंट रहा है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और सभी साथियों को मैं इसीलिए सबक इस बात को कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लिटिगेशन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि साफ करके, जैसे इस प्रांगण को साफ करें, वैसे ही पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो हमारा 18th कॉन्फ्रेंस हो रहा है बेंगलोर में, वहाँ से भी हम अमेंडमेंट करके वो सारी लेखना सारा चीज़ को साफ करें और एक मजबूत, सशक्त और अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना करके हम अपनी जो गांधी जी का सपना था, जयप्रकाश जी का जो सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे, उसमें सफलता हासिल करें। यही उद्देश्य से आप सबका यहाँ बुलाया गया है। सबको अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।